हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम सर्विसेज पेज रेडी करेंगे। एक ऐसा पेज जिसके ऊपर हम सारी जानकारी रखते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में कि आखिर हम किस किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं या किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं। अगर आप मेरी ही वेबसाइट पे विजिट करोगे websoftglobal.com पर और यहाँ पे हम सर्विसेज वाले पेज पे जाते हैं, तो जैसे मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ई कॉमर्स डेवलपमेंट में करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो 3-4 सर्विसेज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। हालांकि अभी इस पेज को मैंने प्रॉपर्ली रेडी नहीं करा है क्योंकि इतने से डेटा से काम नहीं बनेगा और भी ज़्यादा जानकारी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमें सर्विसेज के बारे में होनी चाहिए। एनीवेज, अगर मैं रेफरेंस वेबसाइट चेक करूं और हम चलते हैं सर्विसेज वाले पेज पे, तो इनका पेज काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव बना है और कहीं ना कहीं ये पेज मुझे कैसा दिख रहा है, होम पेज जैसा दिख रहा है। अगर आपको याद होगा जो हमने अपना होम पेज रेडी किया था, इस पर भी सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट है ना, तो सर्विसेज पेज पे भी देखो ये वाला एलिमेंट है। देन ये आइकन्स वाला सेक्शन हमने अपने होम पेज पे भी क्रिएट किया था यहाँ पर, है ना। तो ये सर्विसेज वाले पेज पे भी दिया हुआ है। अब एक कमाल का फीचर मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपका जो घंटों का काम है ना मिनटों में हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं एलिमेंटर में, जैसे हमने ये होम पेज बनाया है ना, ये पूरा होम पेज हमने रेडी कर लिया। हम इस पूरे पेज को एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, मतलब पूरा पेज हमारा सेव हो जाएगा। फिर इस पेज को हम किसी दूसरे पेज पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली उस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इस पेज को हम आखिर सेव कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़, हमें बैकएंड में जाना है पेजेस में, और ये हमारा होम पेज है। एडिट विद एलिमेंटर पे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। अब जहां से आप इस पेज को अपडेट करते हो ना, इसके जस्ट बगल में एक छोटा सा एरो दिया होता है सेव ऑप्शंस का। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज टेम्पलेट। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक पॉपअप इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ नाम दे दो, एग्जाम्पल के तौर पर होम पेज टेम्पलेट, ये मैंने नाम दे दिया सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है और मैं सेव कर दूंगा। तो ये हमारे वर्डप्रेस में ये पेज जो था ना होम वाला, ये एज अ टेम्पलेट सेव हो गया। यहाँ पे डेट भी मेंशन होती है किस डेट में मैंने इस टेम्पलेट को क्रिएट किया। अब मैं इस पूरे होम पेज को किसी भी दूसरे पेज पे एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम वापस चलें सर्विसेज वाले पेज पे, अभी इस पेज के ऊपर कोई भी कॉन्टेंट नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट पेज पे चलते हैं। जो हमारी बेसिक एस्ट्रा की सेटिंग है पहले वो कंप्लीट करते हैं। तो एस्ट्रा में यहाँ से फुल विद करेंगे, इसे हम साइड बार में कर देते हैं नो साइड बार, और यहाँ पे डिसेबल एलिमेंट्स में कर दिया बैनर एरिया को डिसेबल, अपडेट कर देते हैं। अब इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना, सर्विसेज पेज की एलिमेंटर स्क्रीन हमारे सामने लोड हो गई है। अब सब कुछ हमें स्टार्टिंग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो होम पेज था ना उसे ही हम सीधा यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फोल्डर आइकन दिख रहा है, इस पर बस आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको जाना होगा माई टेम्पलेट्स वाले टैब पर, और यहाँ पर आप देखो ये दिख रहा है होम पेज टेम्पलेट, है ना। इंसर्ट पे क्लिक कर देना और अप्लाई कर देना, तो पूरा होम पेज एक क्लिक में आपके सर्विसेज वाले पेज पे इंपोर्ट हो गया। पूरा का पूरा होम पेज हमारा आ जाएगा। इसको प्रॉपर सेटअप हो जाने देना, जब तक मतलब लोडिंग वाला आइकन घूम रहा है ना उसको प्रॉपरली घूमने देना। अब देखो पूरा का पूरा पेज हमारे सामने लोड हो चुका है ना। अब ये पूरा होम पेज आ गया। एक एक करके हम हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये सर्विसेज वाला पेज है, इस वाली इमेज को पहले मैं सेव कर लेता हूँ सर्विसेज नाम से, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस वाली इमेज को मुझे चेंज करना है। तो मैं सिंपली इमेज की सेटिंग्स ओपन करूंगा, चूज इमेज पे चलते हैं और यहाँ से हम सर्विसेज वाली इमेज को अपलोड कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, इमेज चेंज हो गई। अगली चीज़ क्या है भाई, यहाँ पे एक बड़ी सी हेडिंग लिखी है फुल सर्विस डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी, कॉपी किया मैंने। इस वाली हेडिंग को रिप्लेस कर देते हैं भाई, ये लो रिप्लेस कर दिया। अगली चीज क्या है, यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस चलते हैं और यहाँ पे इस पैराग्राफ टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं। अगर आपको इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो सिंपली चले जाओ स्टाइल पे, पहले यहाँ से फॉन्ट कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं एंड देन टाइपोग्राफी में गए, मैनरोप तो है ही, यहाँ पे 300 वेट कर दो और फॉन्ट साइज चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे 21 पिक्सल तक सही रहेगा। लाइंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, इसे कैसे कम करते हैं, फिर से याद दिलाने के लिए मैं आपको ये वाला फीचर बता रहा हूँ। लाइंस में जो गैप आ रहा है ना, इसे कैसे कम करते हैं, यहाँ पे दिया होता है लाइन हाइट, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हो। लाइन के बीच में कितना गैप आना चाहिए, देखो लाइन के गैप हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, है ना। इतना गैप मुझे ठीक लग रहा है। बाकी एक्स्ट्रा बटन है, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इस वाली इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो इस इमेज को हम डिलीट कर देंगे इस तरह से।
ऊपर वाली हेडिंग है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हेडिंग आ गई और यहाँ पे ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया इस तरह से। अभी यहाँ पे बटन नहीं है, हम बटन अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं, बटन को अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, फिलहाल अपडेट करते हैं। एक चीज़ और है, इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इमेज वाला कॉलम है इसे हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरह से। जो कंटेंट वाला टैब है अपने आप राइट में चला गया। अगली चीज़, ये जो इमेज है इसके कंटेनर की विड्थ हमें कम करनी है। बहुत ज़्यादा विड्थ 65 है ना, इसे हम कर देते हैं 50% पे, और जो सेकंड वाली है इसे भी कर देते हैं हम 50% पे। ठीक है, दोनों की विड्थ 50% हो गई। एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे गौर करोगे ना, ये जो हमारे सामने एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इमेज रखी है, तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट इमेज के ऊपर चढ़ गया, इसे कहते हैं ओवरलैप करना। तो आखिर हम टेक्स्ट की ओवरलैपिंग कैसे करवा सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट को मतलब ऐसे कैसे चढ़ा सकते हैं। अभी दो कॉलम से, ये इमेज वाला कॉलम है और ये वाला हमारा टेक्स्ट वाला है, ये टेक्स्ट वाला इस तरह से कैसे चढ़ जाएगा इसके ऊपर, है ना। तो ये ओवरलैपिंग कहलाती है। इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमें राइट वाले कॉलम को लेफ्ट वाले कॉलम के ऊपर ओवरलैप करवाना है। तो राइट वाले कॉलम की सेटिंग पहले ओपन कर ली, एडवांस्ड में जाते हैं और पहले मार्जिन को यहाँ पे आइकन आप अनचेक करो। अब लेफ्ट की मार्जिन निगेटिव में सेट करते जाओ इस तरह से, है ना, निगेटिव वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये अपने आप ऐसे चढ़ जाएगा। अगली चीज़, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई इमेज इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, है ना, हमें मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, टेक्स्ट जो है ना, मतलब राइट वाला कॉलम है यही लेफ्ट के ऊपर जाए। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो राइट के ऊपर आ जाता, मतलब इमेज जो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाती। तो ये सेटिंग कहां पे दी होती है, कौन सा कॉलम किसके ऊपर जाएगा, उसके लिए देखो यहां पर ये Z इंडेक्स दिया होता है ना। सेकंड वाले कंटेनर के अंदर अगर मैं सेटिंग में जाऊं एडवांस्ड में, तो यहां से तो चलो मैंने मार्जिन सेट कर दिया निगेटिव, अभी तो चलो ठीक हो गया, बट इन केस अगर ये टेक्स्ट इस इमेज के पीछे चला जाता तो यहां पे जो Z इंडेक्स दिया होता है ना, इसमें आप बस 1 टाइप कर देना। 1 टाइप करने से ये टॉप लेयर बन जाएगा, तो देखो सबसे टॉप पे यहां पे आ जाएगा। या फिर आप 5 बार यहां पे 99999 भी टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, सबसे टॉप पे रहेगा। और नहीं भी फिल किया है तो भी ठीक है, अभी तो फिलहाल जो हम चाह रहे थे वही हो गया, बट आप यहां 1 टाइप कर दोगे तो भी काम कर जाएगा। Z इंडेक्स में ध्यान रखना, Z इंडेक्स इसमें मत डाल देना। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इसके सर्विसेज वाला पेज मैंने ओपन नहीं किया ना अभी तक, इसे मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में, बाकी अदर टैब्स को बंद कर दिया। ये हमारा सर्विसेज वाला पेज बन गया, देखो ये ओवरलैप कर गया, जैसा यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। विद थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मुझे, कंटेनर की विद कम है जिसकी वजह से कंटेंट थोड़ा सा श्रिंक दिख रहा है। तो हम आउटर कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से इसकी विद को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ऐसे, है ना। 1385 पिक्सल मैंने किया है, एक बार फिर से अपडेट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, सही दिख रहा है फिर भी। इसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, नीचे जो कॉलम्स बने हुए हैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर सेट किया है ग्रे वाला। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ से इसका कलर कोड मुझे निकालना पड़ेगा। ये कलर कोड है, लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी हो गया। वापस चलते हैं, जो हमारे सामने नीचे वाला ये सेक्शन है ना, इसकी सेटिंग में जाना होगा, मतलब जो कंटेनर है, और स्टाइल पे चलते हैं। बैकग्राउंड टाइप में हमें यहाँ पे कलर कोड को पेस्ट कर देना है, तो कलर कोड आ गया। अब इसके बाद इसमें पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं, इंटरनल पैडिंग। गैप काफ़ी ज़्यादा है तो हम सिंपली चलते हैं यहाँ पे और टॉप में 50 पिक्सल की पैडिंग ऐड करते हैं और बॉटम में भी 50 पिक्सल की हमने पैडिंग ऐड कर दी। अगली चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है भाई, यहाँ पे दिया है कि एक रो है और दूसरी रो एक और है, मतलब यहाँ पे 2 रोज यूज़ किए हैं। हमारे एंड पे सिर्फ एक ही रो थी, तो एक बार पहले आउटर कॉलम का डायरेक्शन चेक करते हैं क्या था। इसमें लेआउट में चलते हैं, इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल था, मतलब यहीं पे शिफ्ट होगा। अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा ना तो नीचे नहीं जाएगा, ये बगल में शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे कंटेनर को यहां से डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो एज इट इज सेम कंटेनर उतर के नीचे भी आ जाएगा। और यहां पे चूंकि हमने ऊपर वाला जो कंटेनर उसे डुप्लीकेट किया है, तो ऊपर वाले कंटेनर में टॉप में हमने एक पैडिंग सेट की थी 70 पिक्सल की, तो वही सेम पैडिंग यहां पे भी अप्लाई हो गई है। तो नीचे वाले कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो पैडिंग है ना इसे हम 0 ही कर देते हैं, जो पहले से थी वही कर देते हैं। और जो ऊपर वाला कंटेनर है, ये ऊपर वाला कंटेनर, इसके बॉटम में कितनी पैडिंग थी, 50 पिक्सल की थी। तो यहाँ पे बॉटम वाली 0 करके देखते हैं कितनी है, 0 में एकदम चिपक गया, 20 पिक्सल कर देते हैं, है ना। तो इक्वल गैप सब में देखो दिखाई देगा। बाकी एक एक करके आप सबके आइकन्स वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अपडेट कर दिया और इस पेज को अब रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो कितना सही लग रहा है। ये सारे इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ तो हमने कॉपी कर ही लिए थे। इसके बाद फिर आइकन वाला सेक्शन आ गया, तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आइकन वाला सेक्शन भी कहीं ना कहीं हो गई। जो एक्स्ट्रा है उन्हें डिलीट कर देते हैं, जैसे ये वाला सेक्शन एक्स्ट्रा है तो इसे आप डिलीट कर सकते हो, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये भी सेक्शन एक्स्ट्रा है, इसे भी डिलीट कर दिया। आइकन वाला सेक्शन ये आ गया,
हेडिंग वगैरह कुछ दी है क्या? यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है, तो हम इस हेडिंग को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये वाली हेडिंग है, डिलीट करो, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। बस ये आइकॉन्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि 2 बटन्स दिए हैं अगल बगल, है ना, हमें भी 2 बटन्स रखने होंगे। हमारे केस में यहाँ पे बटन्स नहीं है, तो एक बार एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या था। डायरेक्शन वर्टिकल है इन दोनों का, है ना। तो यहाँ पे हमें एक और कंटेनर लेना पड़ेगा, ये बाहर वाला कंटेनर, इसे मैं डुप्लीकेट करता हूं तो एक और कंटेनर आ गया। अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो फटाफट, ठीक है, और यहाँ पे इस सेकंड वाले को भी डिलीट कर दिया और इसके अंदर जो लिया हुआ कंटेनर उसको भी डिलीट कर दिया। अभी हमारे सामने फिलहाल एक आउटर कंटेनर है, इसके अंदर ये एक कंटेनर जिसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल था, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट क्रिएट किए गए। सेम उसी चीज को फिर से डुप्लीकेट किया था तो सेम वही फिर से बन गया। और यहाँ पे एक ब्लैंक कंटेनर है। अब इसकी सेटिंग में चलते हैं पहले तो, और यहाँ पे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही रहना चाहिए, सही है। ऊपर हमारे पास बटन है, ये बटन, इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद बटन को हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने बटन पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बटन में क्या लिखा हुआ है? फ्री SEO कंसल्टेशन। तो इस बटन का टेक्स्ट मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा फ्री SEO कंसल्टेशन, ठीक है, ये बटन बन गया। दूसरा बटन क्या है? रिक्वेस्ट अ क्योट। तो इस बटन को यहीं पे अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा तो बगल में चला जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कंटेनर है इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गेट अ क्योट, ऐसा कुछ लिखा है क्या? रिक्वेस्ट अ फ्री क्योट, ये लिखा हुआ है। तो इसमें लिख देते हैं REQUEST अ फ्री क्योट, है ना। अच्छा, दोनों का जो बटन का कलर्स वगैरह है ना वो चेंज है। एक का कैसा है, जो होवर करने पे इस पे आ रहा है वो इसमें होना चाहिए, मतलब कलर वगैरह हमें चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट पे चलते हैं सीधा सीधा और यहाँ से कलर कोड बस कॉपी कर लेंगे। जैसे पहले हम ये लाइट वाला कलर ऊपर कॉपी कर लेते हैं, सबसे टॉप पे लाइट वाला कलर ये है, जब पर्पल वाला, ये मैंने लेफ्ट क्लिक करके कॉपी कर लिया, इसमें आ गए। तो पहले वाले में चलते हैं स्टाइल पे, और यहाँ पे ग्रेडियंट पहले से सेलेक्टेड है तो इसमें मैंने पर्पल डाल दिया। और दूसरा कलर कोड कौन सा है? नीचे वाला लेना है हमें ना, जो बॉटम में था। तो यहाँ पे हम आते हैं बॉटम में, और बॉटम में शायद ये वाला कलर है। एक बार फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा, पता नहीं कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो पूरा ही पर्पल दिखा रहा है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अपने हिसाब से दूसरा कलर ले लेते हैं, क्योंकि पूरा कलर कोड एज इट इज़ कॉपी हो नहीं रहा है, इसे थोड़ा लाइट रख लेते हैं। या पिंक टाइप का कर लें क्या, है ना, ऐसा कुछ चलो कर लेते हैं, ये सही लग रहा है। अब अपडेट कर दो। एक बार अपने सर्विसेज पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बटन्स आ गए। अब इनको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में कैसे ला सकते हैं भाई? इस कंटेनर की सेटिंग में जाओ, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, देखो जस्टिफाई कंटेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सेंटर कर देना है, बटन अपने आप सेंटर में आ जाएंगे, है ना। दोनों बटन आ गए। अपडेट कर दो और फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लो, ये देखो सेंटर में आ गया। तो सर्विसेज वाला पेज भी देखो फटाफट ऐसे रेडी कर सकते हैं। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो इन कॉलम्स के अंदर उनका नाम रख देना, देन यहाँ पर आप सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लर्न मोर जो बटन है ना, इससे आप उस पर्टिकुलर सर्विसेज वाले पेज को लिंक करवाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पेज सर्विस का नाम डाल दूंगा, जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट, है ना, ये मेरी सर्विस है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई प्रोवाइड वर्डप्रेस डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत मतलब 2-3 लाइन के अंदर जो टेक्स्ट आ सकता है वो लिख दूंगा। इसके बाद अपडेट कर देता हूँ। अब वर्डप्रेस के बैकएंड में जाऊंगा, मेरे पास एक सेपरेट पेज बना होगा। पेजेस में जाएंगे हम, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट नाम का एक पेज बनाऊंगा। वर्डप्रेस DEVELOPMENT, वर्डप्रेस डेवलपमेंट। यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा की सेटिंग वेटिंग है वो सब मुझे करनी पड़ेगी। साइड बार में कर देंगे हम नो साइड बार, और डिसेबल एलिमेंट में कर देते हैं बैनर डिसेबल, पब्लिश। अब इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाले पेज पर मैं एलिमेंटर की हेल्प से पूरा कंटेंट रेडी करूंगा। इस पेज पर सिर्फ वर्डप्रेस से रिलेटेड ही पूरा कंटेंट रहेगा भाई, किस किस टाइप की साइट्स में डेवलप करता हूं और वर्डप्रेस से रिलेटेड कौन कौन से सर्विसेज हैं मेरे पास, है ना। ये पेज हमने पब्लिश कर दिया है ना। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, तो देखो वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाला पेज आ गया। इसका लिंक मुझे चाहिए होगा। लिंक कैसे मिलता है? जैसे आप इसके नाम के ऊपर माउस रखते हो, मतलब माउस होवर करते हो, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक। जैसे मैंने कॉपी लिंक पे क्लिक किया तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाले पेज का लिंक मेरे पास आ चुका है। देखो मैं ओपन करूंगा तो ये ब्लैंक पेज है, क्योंकि अभी वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाले पेज पे मैंने किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे लिंक आप देख रहे हो, ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाले पेज का लिंक है। अब इस लिंक को मैं सर्विसेज वाले पेज में लर्न मोर का जो बटन दिया हुआ है ना, यहां पर मैं इस बॉक्स के अंदर उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा इस तरह से और अपडेट कर दूंगा। अब होगा क्या,
जैसे कोई भी यूजर मेरे सर्विसेज वाले पेज पे आया भाई, उसने देखा कि अच्छा वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी सद्दाम कासिम प्रोवाइड करते हैं, तो एक काम करते हैं, चलो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें देते हैं ये वो सारी चीजें मुझे चेक करनी है। तो जैसे ही बंदा लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर जो भी कंटेंट मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाले पेज के ऊपर क्रिएट किया होगा वो यूजर देख पाएगा, मतलब वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विस। तो आप जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट होता, एसईओ की सर्विसेज होती, फेसबुक एड्स कैंपेन होता, या कंटेंट राइटिंग होती, वीडियो एडिटिंग होती, सबके अलग अलग आपको पेज क्रिएट कर लेने होते हैं और फिर आप इन लर्न मोर के बटन्स को उन पर्टिकुलर पेज से लिंक करवाओगे। ठीक है, तरीका समझ में आपको आ गया है ना। अभी हमारा सर्विसेज वाला पेज देखो ऑलमोस्ट रेडी है। टेस्टिमोनियल रखना हो तो रखे रहना, अच्छी बात है, नहीं रखना चाहो तो ये आप हटा भी सकते हो। मेन चीजें हमने सर्विसेज पेज के ऊपर रख दी हैं जो कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।